बिहार में अब भ्रष्टाचारियों के दिन गिनती के बचे हैं। क्या सुशासन बाबू की सरकार ने यह तय कर लिया कि अब सिर्फ फाइलें नहीं दबेंगी, बल्कि उन फाइलों में भ्रष्टाचार का खेल करने वाले अधिकारियों के महल भी जब्त होंगे। नए साल की शुरुआत के साथ ही बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो सर्जिकल स्ट्राइक शुरू हुई है, उसने पटना से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने एक साथ उन 8 सफेद पोशों की गर्दन नाप दी है, जिन्होंने जनता की गाड़ी कमाई से अपनी तिजोरियां भरी थी। और तो और ये तो सिर्फ झांकी है, क्योंकि बिहटा से लेकर दरभंगा तक अब सरकार का डंडा माफियाओं पर नहीं बल्कि माफियाओं के मददगार उन सरकारी बाबुओं पर भी दनादन चल रहा है, जो सिस्टम को दीमक की तरह चाट रहे थे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की जीरो टॉलरेंस वाली चेतावनी अब हकीकत बनकर जमीन पर उतर आई है। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम आपको बताएंगे कैसे 4 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अब सरकार के कब्जे में जाने वाली है, और कैसे बिहटा के उस 55 लाख के भूमि घोटाले ने कई बड़े चेहरों की नींदें उड़ा दी हैं। नमस्कार, स्वागत आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार की राजनीति में अक्सर सुशासन शब्द पर बहस होती रहती है, लेकिन साल 2026 की शुरुआत ने यह साफ कर दिया कि इस बार सरकार सिर्फ बातें ही नहीं कर रही, बल्कि डंडा भी चला रही है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो यानी विजिलेंस ने एक ऐसा प्रस्ताव तैयार किया जो भ्रष्टाचार की दुनिया में खलबली मचाने के लिए काफी है। ब्यूरो ने राज्य के 8 ऐसे भ्रष्टाचारियों की करीब 4.14 करोड़ रुपए की संपत्ति को राज्य 7 यानी सरकारी कब्जे में लेने का पूरा मन बना लिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने पद की गरिमा को ताक पर रखकर अवैध संपत्तियां बनाई, और अब उन्हीं संपत्तियों पर सरकार अपना ताला लगाने जा रही है। अगर आप इन भ्रष्टाचारियों की लिस्ट देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि इसमें सिर्फ छोटे कर्मचारी नहीं, बल्कि सिस्टम के वो बड़े पुर्जे शामिल हैं जिन्हें न्याय और सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी। इसी लिस्ट में दरभंगा के तत्कालीन न्यायिक दंडाधिकारी राकेश कुमार राय से लेकर ग्रामीण कार्य विभाग के अधीक्षक अभियंता ओम प्रकाश मांझी तक का नाम शामिल है। इसके अलावा फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, एसडीओ, टैक्स दरोगा, सीडीपीओ और मुखिया तक इस कार्रवाई की जद में आए हैं। ये कार्रवाई एक सीधा संदेश है कि चाहे आप किसी भी ओहदे पर बैठे हो, अगर आपने जनता के हक का डाका डाला है तो सुशासन का हंटर आपको छोड़ेगा नहीं। निगरानी ब्यूरो की ये कार्रवाई कोई अचानक नहीं लिया गया फैसला है, बल्कि सालों की मेहनत और जांच का नतीजा है। लखीसराय के तत्कालीन फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर दिलीप कुमार हो या गोपालगंज के पूर्व एसडीओ विजय प्रताप सिंह, इन सब की करोड़ों की बेनामी संपत्तियों पर अब राज्य सरकार के अधीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। निगरानी विभाग के डीसी जितेंद्र सिंह गंगवार ने साफ कर दिया कि अब तक 119 मामलों में लगभग 97 करोड़ की संपत्तियों को जब्त करने का प्रस्ताव भेजा जा चुका है। यह आंकड़ा बताता है कि बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई अब एक संस्थागत स्वरूप ले चुकी है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी अक्सर कहते हैं कि अपराधियों और माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन अब ये कार्रवाई बता रही है कि सरकार का निशाना सिर्फ माफिया नहीं, बल्कि उनके वो मददगार भी हैं जो सरकारी दफ्तरों में बैठकर फाइलों के साथ हेराफेरी करते थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ इस जंग की दूसरी बड़ी तस्वीर पटना के बिहटा से सामने आई, जहां नए साल के पहले ही दिन विजिलेंस ने एक बहुत बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश किया। बिहटा अंचल के सिकंदपुर मौजा में मेगा औद्योगिक पार्क के लिए जो जमीन अधिग्रहित की गई थी, उसमें किसानों के मुआवजे के नाम पर करीब 55 लाख रुपए का डाका डाला गया। जब राजस्व और भूमि सुधार विभाग को इसकी शिकायतें मिली, तो जांच में जो सच निकल कर आया वो दहला देने वाला था। इस घोटाले में सिर्फ 1 या 2 कर्मचारी नहीं, बल्कि तत्कालीन जिला भू अर्जन पदाधिकारी, कानूनगो, अमीन, अंचलाधिकारी और राजस्व कर्मचारी तक शामिल पाए गए। यानी ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा सिस्टम ही इस फर्जीवाड़े में लिप्त था। ये वो लोग हैं जो माफियाओं के साथ मिलकर किसानों का हक मार रहे थे, लेकिन सुशासन सरकार ने साफ कर दिया, अब रियायत की कोई गुंजाइश नहीं है। इन सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया और इनकी गिरफ्तारी की तलवार अब इनके सिर पर लटक रही है। विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी जैसे नेता अब जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, तो उसका असर अब फाइलों से निकलकर जमीन पर दिखने लगा है। ये कार्रवाई उन सभी भ्रष्ट अधिकारियों के लिए एक खुली चेतावनी है जो ये सोचते थे कि वो बच निकलेंगे। सरकार ने ये संदेश दे दिया, माफिया हो या माफिया का मददगार, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।
भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार में चल रही है दनादन कार्रवाई न केवल सिस्टम में पारदर्शिता लाएगी बल्कि आम जनता का भरोसा भी बहाल करेगी, जो अक्सर सरकारी दफ्तरों में अपनी जायज मांगों के लिए धक्के खाने को मजबूर होती है। निगरानी ब्यूरो की मुस्तैदी और सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति ने साबित कर दिया कि बिहार अब भ्रष्टाचार मुक्त होने की राह पर चल पड़ा है। 97 करोड़ की संपत्तियों की जब्ती की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें से कई मामले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक में हैं, लेकिन सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं। अंत में सवाल सिर्फ संपत्ति जब्त करने का नहीं है, सवाल उस मानसिकता को खत्म करने का है जो ये मानती है कि सरकारी कुर्सी का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। सुशासन बाबू की सरकार ने इस बार की भ्रष्टाचार की जड़ों पर प्रहार किया है। बिहटा का भूमि घोटाला हो या फिर प्रदेश भर के इन 8 बड़े भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई, ये सब मिलकर एक नए बिहार की तस्वीर पेश कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ये कार्रवाई और तेज होगी और उम्मीद है ये हंटर उन सभी तक पहुंचेगा जिन्होंने जनता के पसीने की कमाई को अपनी विलासिता का साधन बनाया है। बिहार की जनता देख रही है कि कैसे सुशासन का डंडा अब बेखौफ होकर चल रहा है और यही वो बदलाव है जिसका इंतजार दशकों से किया जा रहा है। तो आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट्स करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार।